हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी बस्ती। और आज की वीडियो यूपी स्टेट काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है, काउंसलिंग को कैसे रजिस्टर करना है, मतलब 25 से लेकर 28 तक के बीच में रजिस्ट्रेशन जो है यूपी के काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की स्टार्ट हो चुकी है। 28 के बाद फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या गलतियां हैं जो बाकी सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो उन सारी गलतियों से कैसे बचें। जितने भी कैंडिडेट्स पेड बैचेस में एनरोल थे, पेड काउंसलिंग में मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन सारे कैंडिडेट्स को मैंने पहले से बोल रखा था कि जब तक स्पेसिफिकली ये वीडियो नहीं जाएगा तब तक आपको चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है ताकि जो गलतियां बाकी बच्चे कर रहे हैं वो आप ना करें। और एज अ काउंसलर अगर आप जुड़े हुए हो, नीट शास्त्र से जुड़े हुए हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो काउंसलर का ये रोल होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे प्रोपेगेट करे ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना कर सको। तो जिन बच्चों ने फॉर्म में अभी तक कोई गलती नहीं की है या फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जिन्होंने कोई गलतियां कर भी दी हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जो आपने गलतियां कर दी हैं। और क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे कर रहे हैं, बाकी बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो ना करें। आपकी यूपी की काउंसलिंग जो है वो मेजरली दो वेबसाइट्स पे होती है। एक आपकी है updgme.gov.in और दूसरी वेबसाइट है upneet.gov.in। अब यूपी क्योंकि ओपन स्टेट है तो यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इन सब में एडमिशन के लिए बाकी सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपी नीट में। तो यूपी नीट की वेबसाइट को आपको ओपन करना है। आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको देखो एकदम साफ साफ दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, पे रजिस्ट्रेशन फीस, पे सिक्योरिटी मनी, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और उसके बाद है रिजल्ट। तो आपको बस यहीं पे जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट मेरिट, ठीक है, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कोर्स करना है। सेलेक्ट कोर्स में आप करो नीट यूजी काउंसलिंग 2023। रोल नंबर, तो नीट का रोल नंबर और नीट का एप्लीकेशन नंबर, ये दो चीज़ें आपको फिल करनी है। जो यहाँ पे कैप्चा है, ये कैप्चा डालोगे और फिर लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका पोर्टल खुल जाएगा। जो पोर्टल आपका ओपन होगा, ठीक है, जो पोर्टल होगा आपका ओपन, वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी दिखाई देंगी। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स दिखाई देंगे। आपका नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट का रैंक, नीट का स्कोर, आपका नेम, मदर्स नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, बाकी डिटेल्स फिल करना है। जैसे अपना माइनॉरिटी स्टेटस जो है इसको फिल करना है, ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस में मोस्टली कैंडिडेट्स नो करोगे। फिर उसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम पास फ्रॉम, तो इसमें आपको बताना है कि क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब आपका क्लास 12th का एग्जाम। क्लास 10th और 12th आपने कहाँ से किया है, दोनों यूपी से किया है, दोनों यूपी के बाहर से किया है, 10th यूपी से किया है, 12th बाहर से किया है, जो भी किया है इसको क्लिक करने पर आपके सामने 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, उनमें से सही सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यूपी स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में आप अपनी कैटेगरी जो है वो चेंज कर सकते हो, यहीं पे ये ऑप्शन आता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसको अगर मैं और आपको आगे दिखाऊं, एक सेकेंड, तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। बाकी नीचे का जो फॉर्म है वो ये है, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, जो भी कैटेगरी है। फिर सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए, सब कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, पीडब्ल्यूडी जिसको हम बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन कोटा, या फिर आपके पास एनसीसी कोटा है, या फिर आपके पास फ्रीडम फाइटर कोटा है, या फिर आपके पास हाँ, ये 5 कोटे जो होते हैं, 4 कोटा जो है अलग से वो आपका सब कैटेगरी में आता है, पीडब्ल्यूडी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। तो ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो चारों ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे जिस एड्रेस आपको कांटेक्ट करना है, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो डाल सकते हो, सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो 3 लाइन में एड्रेस है, फिर पिन कोड डाल देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप बहुत सही डालोगे क्योंकि डीजीएमई आपको कॉल के थ्रू भी कनेक्ट करेगी, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके नोडल सेंटर पे, आपको डीजीएमई की तरफ से कॉल भी आएगा। तो फ़ोन अपना स्टार्ट जो है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है ध्यान से देना ताकि आप उस पर कॉल्स रिसीव कर सको, और जो लोग अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते वो भी उठा लेंगे। फिर यहाँ पे है प्लीज़ सेलेक्ट नोडल सेंटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था 2020 तक 21 तक कि यूपी की सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस ऑफलाइन होती थी। पिछले 2 सालों से ये ऑनलाइन प्रोसेस हो रही है। नोडल सेंटर का यहाँ पे ये रोल होता है कि आप जो भी नोडल सेंटर सेलेक्ट करोगे वहाँ पे ही आपके इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, अपलोड आप करोगे और उनको वहीं पे वेरीफाई किया जाएगा नोडल सेंटर्स पे। तो जो भी नोडल सेंटर आपको नियरेस्ट मिलेगा, इनमें कई सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, केजीएमसी लखनऊ है, आरएमएल है,
इसके अलावा प्रयागराज है, इसके अलावा आपका गोरखपुर है, ठीक है, नोएडा है, सफई है, तो कई ढेर सारे कॉलेजेस हैं, कन्नौज है। तो कोई भी आप एक कॉलेज सेलेक्ट कर लो जो आपके लिए नियर मोस्ट पड़ेगा, जो आपको डिस्टेंस वाइज जहाँ पे जाना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है आपको वहाँ जाना पड़ जाए। तो आप एक कोई भी नोडल सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर लोगे, यहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी इनकेस तो आपको ऑफलाइन भी बुलाया जा सकता है, या आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो अगर कोई मेजर मिस्टेक्स है तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नोडल सेंटर, ये 3 चीज़ें आप बहुत ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश, मतलब इसका रिक्वायर्ड एजुकेशनल डिटेल्स एज पर काउंसलिंग इंटरमीडिएट, तो क्लास 12 की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये रही क्लास 12 की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का है टोटल, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, बायोलॉजी में कितने आए, इन सबको यहाँ पे फिल कर दोगे। टोटल मार्क्स 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो मिस्टेक काफ़ी सारे बच्चों ने एक साथ एक जगह पे की है कि हैव यू पास इंटरमीडिएट 10+2 विद बायोलॉजी या सिंगल सब्जेक्ट, प्लीज सेलेक्ट। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये उसके लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका क्लास 12 मैथमेटिक्स से हुआ था, बाद में उन्होंने एग्जाम दिया बायोलॉजी एज अ सिंगल सब्जेक्ट, और उन्होंने अब नीट का एग्जाम दिया, नीट में अपीयर किया। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका क्लास 12 का रिजल्ट है उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स था, बायोलॉजी नहीं था, और फिर बाद में आपने अगले साल, 2 साल 3 साल बाद जब भी आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया, एक अकेले का पेपर दिया सिर्फ बायोलॉजी का, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। ये जो कैंडिडेट के डिटेल्स हैं ये अलग हैं। अगर आपने नॉर्मली क्लास 12 पास किया है, जो सारे कैंडिडेट्स करते हैं, बायो ग्रुप से हो, पीसीबी ग्रुप है या पीसीएमबी ग्रुप है, पीसीबी या पीसीएमबी दोनों ग्रुप वाले कैंडिडेट्स, आपको यहीं तक करना है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। ये ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को बाद में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट या बाद में अगले साल, मतलब जिस साल बोर्ड पास किया था उसके अगले साल या उसके बाद वाले सालों में बायोलॉजी का पेपर फिर से दिया था, ठीक है। तो ये उसके लिए उनको यस करना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर जितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, उनके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे, हाँ, जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, यहीं पे इसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट के जो नंबर्स होते हैं उनकी डिटेल्स आपसे ली जाती हैं। हाँ, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे अलग अलग टाइम पे। तो जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पे देनी पड़ती हैं। यहाँ पे कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करोगे तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो उस पर एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है वो भी आपको डालना पड़ता है, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट कर दोगे, पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, जब आप पासवर्ड क्रिएट करके पासवर्ड पॉलिसी पढ़ के पासवर्ड आप क्रिएट कर दोगे, फिर आपका अपने आप पोर्टल लॉग आउट हो जाएगा, फिर से लॉगिन करोगे। पासवर्ड की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, पासवर्ड की ज़रूरत सिर्फ चॉइस फिलिंग के टाइम पे पड़ेगी। आप जितने बार भी लॉगिन करोगे आपका सिर्फ रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर की मदद से लॉगिन हो जाएगा। पासवर्ड का टाइम आपको चॉइस फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगा, चॉइस फिलिंग के समय पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी पासवर्ड आप बना रहे हैं इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। अब हो गई इतनी बात। अब इसके बाद फिर आपको फाइनल कंफर्मेशन और सबमिट करना पड़ेगा। तो आपकी सारी डिटेल्स ऐसे एक पेज पे लिख के आ जाएंगी, ठीक है। सारी डिटेल्स आपकी जो हैं इस तरह से, एक ये पेज हो गया जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी, और एक ये दूसरा पेज हो गया। जब आप सारी डिटेल्स को चेक कर लोगे, यहाँ तक आपके पास ऑप्शन रहेगा चेक करने के लिए, फिर आपको कैप्चा डाल के इसको फाइनल सबमिट कर देना है। एक बार आप इसको फाइनल सबमिट कर दोगे फिर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली लिखी हुई हैं, ठीक है। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कई बच्चों ने ऐसा भी किया है कि यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, ये नंबर गलत डाल दिया है। तो जल्दीबाजी में कई बच्चों ने ऐसी गलतियाँ की हुई हैं। फाइनल सबमिट कर दोगे, इसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट भी 2 स्टेप्स में करना है, पहले 2000 रुपये करना है और फिर 30,000 रुपये करना है। 2 स्टेप्स की आप फीस पेमेंट कर दोगे, वहाँ पे आपकी प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी 28 तारीख तक। 28 तारीख के बाद जो है वो चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रही बात। अब जिन बच्चों ने गलतियाँ कर दी है, बायोलॉजी वाले में गलतियाँ की है बच्चों ने, उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट पे जो नंबर है वो गलत लिख दिया, ऐसे सारे कैंडिडेट्स क्या करें, DGME पे कॉल करें, उनको अपनी क्वेरी बताएं। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी एज अ सिंगल सब्जेक्ट किया था, ऐसे बच्चे को फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलते हैं कि जब आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वहाँ पे, उसके लिए रिस्पेक्टेड। तो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करोगे, तो आप वहाँ पे आपका जो क्लास 12 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आप फिर से अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट अपलोड का भी एक प्रोसेस है जिसमें आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट
और फोटोग्राफ, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, तो वो भी बहुत ईजी प्रोसेस है, ईजिली आप अपलोड करके फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। तो प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है, डिटेल्स को बस ध्यान से भरिएगा, जल्दीबाजी नहीं भरिएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, दोबारा से चेक कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये बाद में बहुत जो है ये आपके लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है अगर आप यहाँ पे इन छोटी मिस्टेक्स को कर देते हो। जिनके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है अपने डीजीएमई पे कॉल करिए, डीजीएमई के नंबर पे कॉल करिए, अपने नोडल सेंटर पे विजिट करिए, या अपने नोडल सेंटर पे, मान लो बीआरडी मेडिकल कॉलेज मेरा नोडल सेंटर है, तो आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में जाओ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाओ, उसका इंस्टीट्यूट प्रोफाइल को ओपन करो, व्यू प्रोफाइल पे जाओ, क्लिक करो। व्यू प्रोफाइल पे आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नोडल ऑफिसर का नाम दिखेगा और उनका मोबाइल नंबर दिखेगा। आप उनको डायरेक्टली भी कॉल करके अपनी क्वेरी बता सकते हो, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ नोडल ऑफिसर मतलब नोडल सेंटर आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ और यहाँ पे उन चीज़ों को रेक्टिफाई करवा लो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और अगर हमसे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारे थ्रू जुड़ना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।